सिगरेट पीने से लंग्स के ऊपर होता क्या है? सबसे पहले तो ये करता है कि सांस की नालियों को तंग कर देता है। कि वेप जो है वो सिगरेट से कम हार्मफुल है? अभी तक ये कह सकते हैं, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। शीशा भी नुकसानदेह है, हुक्का भी नुकसानदेह है, ये सब टबैको इनहेल कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी हार्मफुल। नस्वार क्या जो है वो सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है? तंबाकू नोशी जो है वो अब शायद पाकिस्तान की जीडीपी भी शायद तंबाकू पे ही चल रही है, तो क्योंकि वो आपको पता है कि सिगरेट भी जो है वो सबसे महंगी आइटम उन्होंने सिगरेट ही की है, तो सर ये कितना ख़तरनाक है जो है वो स्मोकिंग? अच्छा देखें, सिगरेट नोशी जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये हमारे बहुत सारे जो बीमारियां हैं, स्पेशली जो लंग्स की डिजीज़ हैं, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट मतलब नॉट ओनली सिगरेट, विद टबैको स्मोकिंग। लाइक एक बीमारी है सिगरेट नोशी से होने वाला दमा, COPD, 80% चांस है कि वो सिर्फ स्मोकर्स को ही होगा। सेकेंडली जो लंग कैंसर है, इसमें सबसे बड़ा जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो कॉजेटिव एजेंट है, दैट इज स्मोकिंग। बाकी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब जो हैं सिगरेट नोशी के साथ मुंसलिक हैं। इनकी वजह ही सिगरेट नोशी है। तो ये एक तो ओवरऑल हेल्थ, जब आप सिगरेट नोशी करेंगे और इतनी बीमारियां होंगी तो हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ेगा, ओवरऑल नेशन की हेल्थ डिक्लाइन होगी, तो बहुत बड़ा हैज़र्ड है सिगरेट नोशी। तो सर बेसिकली सिगरेट पीने से लंग्स के ऊपर होता क्या है? अच्छा देखें, सबसे क्या चेंजेस ये करता है लंग्स के ऊपर जो है वो एक सिगरेट का धुआं? सिगरेट का अगर कॉमन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये करता है कि सांस की नालियों को तंग कर देता है। सांस की नाली के अंदर वो जो ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस बलगम पैदा करते हैं, उनकी साइज़ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बलगम ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो सांस की कुछ नालियां हैं, उनके एयरवेज की जो वाल्व्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर वजह से उनके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और वो सांस अंदर और बाहर आसानी से नहीं ले सकते। तो ये दो मेजर वो काम हैं जो वो करता है। तो तीसरा ये कि कैंसरोजेनिक है, लंग कैंसर काज कर सकता है। अच्छा सर, क्या निकोटीन फॉर एग्जांपल जो लोग सिगरेट छोड़ते हैं वो निकोटीन पे चले जाते हैं? यस। तो क्या निकोटीन का भी कोई नुकसान है? अच्छा देखें, स्पेशली लंग्स के ऊपर। अच्छा देखें, निकोटीन इज़ एडिक्टिव। इस निकोटीन का वो है को एडिक्शन काज करती है, अदरवाइज उसका लंग्स के ऊपर उस तरह नुकसान नहीं है। जो सिगरेट है स्मोक, उसमें अप टू 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं, जिनमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। तो अब जो निकोटीन है वो एडिक्शन करती है और बाकी सारे जो डिफरेंट वो हैं केमिकल्स वो अपना काम करते हैं, यानी कि वो आपकी लंग्स की जो दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यस, नुकसान पहुंचाते हैं। सर बेसिकली वो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को इम्पेयर कर देते हैं, बलगम अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो ये सारे मसले हैं। तो सर हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इवन ये एक फैशन की तरह जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, एडिक्शन तो एक साइड पे रह गया। तो सर क्या आप जो है वो पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम तो यही है कि सिगरेट नोशी तर्क है। हमारे यहाँ लॉ मौजूद है जहाँ पे आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। तो ये तो जो हमारे इदारे हैं उनको भी इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि स्ट्रिक्टली वो पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट ना पिए और बाहर जगह मखसूस होनी चाहिए अगर सिगरेट उधर लोग पिएँ। और सेकेंडली यह है कि हमें तालीमी इदारों में नौजवानों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई सिगरेट नोशी तर्क कर दें, ना पिएँ सिगरेट, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो ये जब तक हम सब अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई सिगरेट नोशी से मामलात ख़राब होते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अवेयरनेस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए सिगरेट पीने पे, सिगरेटों के मज़ीद टैक्स लगना चाहिए। अच्छा। ताकि लोगों की पहुंच से बाहर चल जाए। तो वो तो सर असेंबली में हो रहा है कि अब बंदा परेशानी में जो है वो सूटा भी नहीं लगा सकता। देखिए बात यह है कि परेशानी का मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ कोई तल्लक है, वो भी जोड़ लिया हुआ है। जी सर। तो बेसिकली वो परेशानी नहीं, वो और बीमारी ख़रीद रहे हैं आप, वक्ती परेशानी से शायद आप निकल जाते हैं, आपकी अटेंशन डेविएट हो जाती है बेसिकली सिगरेट पीने से। तो कोई और काम कर लें लेकिन सिगरेट नोशी को ना करें। तो क्या सर शीशा भी जो है वो शीशा सिगरेट जितना ही नुकसानदेह? शीशा भी, बल्कि
कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि शीशा ज़्यादा हार्मफुल है। तो शीशा भी नुकसानदेह है, हुक्का भी नुकसानदेह है, ये सब टबैको इनहेल कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी हार्मफुल। तो यानी कि इसमें लेस हार्मफुल कोई नहीं है? नो, दे ऑल आर हार्मफुल। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो हुक्का शुक्का जो हैं वो बड़े शौक से। नहीं, हुक्का भी वैसे ही हार्मफुल है और जैसे ये हार्मफुल है। ठीक हो गया सर। तो इसका आखिरी हल यही है कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा। सबसे आसान हल ये है कि आप स्मोकिंग तर्क कर दें। तो सर इसका कोई अल्टरनेटिव है? लोग किसके ऊपर स्विच करें? Yes. जो अब एक बंदे को एडिक्शन है, वो सिगरेट पीता है, वो किसके ऊपर इसको जो है वो शिफ्ट किसके ऊपर हो? अच्छा, सबसे बेहतर हल है कि आप एक विल पावर लेके आएँ और यू हैव टू क्विट इमीडिएटली और एट योर ओन, फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए। मतलब आपने एक डेट डिसाइड करें और उस दिन अब्रप्टली छोड़ दें उसको। ये है सबसे बेस्ट तरीका। हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा है, रमज़ान जहाँ बहुत सारे लोग हैं सुबह शाम सिगरेट नहीं पी रहे होते, तो रमज़ान को एज ए अपॉर्चुनिटी लें और हाँ, और इसको सिगरेट नोशी तक कर दें। और जो रिकमेंडेड तरीका यही है कि आप उसको अब्रप्टली छोड़ दें सिगरेट नोशी को। हाँ, अगर आप नहीं छोड़ सकते, आपकी बार बार अटैम्प्ट्स फेल हो रही हैं, तो फिर कुछ थेरापीज़ हैं जो अवेलेबल हैं। जैसे हमने बात की कि सिगरेट नोशी के अंदर जो एडिक्शन है दैट इज़ ड्यू टू निकोटीन, तो फिर हम क्या करते हैं कि निकोटीन रिप्लेसमेंट रिकमेंड कर देते हैं कि आप निकोटीन दे दें चलें, लेकिन वो जो बाकी वो 4000 केमिकल्स हैं उनसे बंदा बच जाएगा। तो उसमें क्या है कि निकोटीन गम्स अवेलेबल हैं, निकोटीन पैचेस मिल जाते हैं, निकोटीन वाले सिगरेट्स मिल जाते हैं। तो ये तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। सेकेंडली कुछ ड्रग्स भी हैं कि जो निकोटीन के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्रेन में ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रेविंग नहीं होती। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इकोनॉमिक बर्डन ही, महंगी चीज़ें हैं सारी, कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल भी उस तरह नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सिगरेट नोशी खुद अपनी विल पावर से अब्रप्टली तर्क कर दें। तो क्या सर वेप, आजकल लोग समझ रहे हैं कि वेप शायद सिगरेट का जो है वो ऑल्टरनेटिव है? देखें आपका सर इसके बारे में क्या कोई स्टडीज़ हैं कि वेप की क्या जो है? वेप एक नई चीज़ है। अगर आप कहें कि बहुत फ़ायदेमंद है तो फ़ायदेमंद तो नहीं है। अभी उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ जा रही हैं, कुछ के आ रही हैं उसके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं। तो अगर कहें कि वो उतने हैज़र्डस इफेक्ट हैं जितने सिगरेट के हैं, तो वो तो अभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन वो फिर भी सांस की नालियों की इरिटेशन वो काज करती है, एडिक्शन निकोटीन की वजह से वो काज कर रही है। तो इट इज़ आल्सो नॉट गुड थिंग, अवॉइड ही करना चाहिए उसको भी। तो सर हम कह सकते हैं कि वेप जो है वो सिगरेट से कम हार्मफुल है? अभी तक ये कह सकते हैं, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए कि आप वेप पी लें। नस्वार क्या जो है वो सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है? अच्छा, नस्वार के अपने हैज़र्ड है, वो भी एक टबैको ही है जिसको हम च्यू करते हैं, वैसे इनहेल नहीं करते। तो उसके साथ भी म्यूकोजल कैंसर, ये ओरल कैंसर वगैरह और ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं, तो वो भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा हैज़र्ड हैं, उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए। यानी कि नस्वार जो है वो सिगरेट से मोर और लेस उसके बराबर ही उसके नुकसानात हैं। जी सर।